सरकार द्वारा अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से 65 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए करोड़ों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अरबों में पेंशन जारी की गई है। अब यहां पर देख सकते हैं आप एक विभाग की तरफ से ही 1679 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब सरकार ने वैसे तो करीब करीब सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए पैसा जारी कर दिया है, लेकिन उनमें से अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि सरकार ने पेंशन जारी करने से पहले एक अभियान शुरू किया था, जिसमें काफी लाभार्थियों के नाम पेंशन लिस्ट से काट दिए हैं। अब किन पेंशन लाभार्थियों के नाम पेंशन लिस्ट से काटे गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जो पेंशन लिस्ट से नाम काटे गए हैं वह तीनों विभागों के द्वारा काटे गए हैं, जिसमें आपका पहला विभाग समाज कल्याण विभाग, दूसरा विभाग महिला कल्याण विभाग और तीसरा विभाग दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग। तीनों ही विभागों द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें लाभार्थियों को हमेशा हमेशा के लिए पेंशन लिस्ट से हटा दिया है। अब देखिए, सरकार द्वारा जो पेंशन दी जाती है वह सही पेंशन लाभार्थियों को दी जाती है। पेंशन जारी करने के लिए सरकार ने कई बड़े नियम बनाए हैं। पहला, जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है, यह पेंशन 60 साल पूरे होने के बाद लाभार्थी को मिलती है। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन जो महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, यह पेंशन उन महिलाओं को दी जाती है जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से अधिक हो चुकी है और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है। साथ ही तीसरी पेंशन आपकी दिव्यांग पेंशन है, जो दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। यह पेंशन उन दिव्यांगजनों को दी जाती है, उन विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी दिव्यांगता 40% या 40% से अधिक होती है। तो हर विभाग द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं और अलग अलग तरह से ही पेंशन दी जाती है। हालांकि राशि एक ही दी जाती है तीनों विभाग द्वारा, 3000 रुपए। अब सरकार की तरफ से जो पैसा जारी किया जा रहा है वह उन्हीं लाभार्थियों को किया जा रहा है जो पात्र हैं और सही हैं। आपको बता दें कि जो पेंशन लाभार्थी हैं वह पेंशन से वंचित रहने वाले हैं या फिर जिन्हें पेंशन नहीं दी गई है, उनमें काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी उम्र 65 साल नहीं है, जिन्होंने गलत तरीके से पेंशन का लाभ लिया है। अभी हाल ही में उनकी उम्र है 55 साल या 50 साल और उन्होंने 60 साल बोलकर अपनी पेंशन को बनवाया है। तो ऐसे लाभार्थी हैं, या फिर जिन दिव्यांगों की दिव्यांगता 40% नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को भी पेंशन से बाहर कर दिया गया है। या फिर जिन महिलाओं की उम्र 18 साल है और विधवा महिलाएं थी, उन्होंने पेंशन जब बनवाई थी तो वह विधवा थी लेकिन उन्होंने दोबारा से शादी कर ली है। तो ऐसी काफ़ी बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार ने पेंशन की लिस्ट से हटा दिया है। अगर आप भी ऐसे लाभार्थी हैं तो आप भी इस पेंशन से वंचित रहने वाले हैं। बाकी जो लाभार्थी सही हैं और उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है, तो आपको बता दें कि सरकार उन लाभार्थियों को पेंशन जारी कर रही है। हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यहां पर हर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। एक विभाग द्वारा ही आप यहां पर देख सकते हैं 55 लाख, और दोस्तों यहां पर 55 लाख बुजुर्ग हैं, 55,99,997। यह पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन आप नए रिकॉर्ड देखेंगे हाल ही का, तो उसमें 65 लाख से भी अधिक बुजुर्गों की नई पेंशन, यानी कि टोटल मिलाकर 65 लाख पेंशन लाभार्थी उत्तर प्रदेश में पेंशन ले रहे हैं, जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी है जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार से विधवा महिला को भी 26,12,786 पेंशन दी जाती है, इतने लाभार्थी हैं। लेकिन यह पुराना रिकॉर्ड है, अभी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पेंशन लाभार्थी हैं जो
नई पेंशन भी बनाई गई हैं। इसी प्रकार से दिव्यांगजन हैं। अब देखिए, जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें अपनी पेंशन को चेक कराना होगा कि उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिली है। हो सकता है कि उनका कोई कार्य अधूरा हो या फिर उनसे कोई कार्य छूटा हुआ हो। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो पेंशन लाभार्थी सही होंगे, पात्र होंगे या फिर पेंशन नियमों का पालन करेंगे, उन्हें ही सरकार पेंशन जारी करेगी। अभी सरकार ने जो पेंशन जारी की है वह अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन सरकार की तरफ से जारी की गई है। 3-3 हजार रुपये जारी किए जा रहे हैं, लेकिन काफी लाभार्थियों के अकाउंट में डबल तिबल भी पेंशन जारी हो रही है। 3,000 रुपये, 9,000 रुपये। अब यह 9,000 रुपये किन लाभार्थियों को मिल रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रुक जाती है। जो सरकार की तरफ से पिछली पेंशन जारी की गई थी वह मार्च महीने में जारी हुई थी। मार्च 2025 में पेंशन सरकार ने जारी की थी, लेकिन उस वक्त काफी लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाई थी। अब वह गलती केवाईसी की वजह से भी हो सकती है या फिर वह डीबीटी के माध्यम से जो पेंशन जारी होती है उसकी वजह से भी उनकी पेंशन रुक सकती है, क्योंकि यह कार्य करने बहुत ही जरूरी है। अब जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई थी और उन्होंने अपनी रुकी हुई जो समस्या थी, यानी कि जिस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई थी, वह कभी दूर करती है, वह कार्य कर ले हैं। तो इस बार जो सरकार अप्रैल, मई, जून की पेंशन दे रही है 3,000 रुपये, उसके साथ ही जो पिछली पेंशन रुकी हुई थी 3,000 रुपये, वह भी इस बार काफी लाभार्थियों को मिल रही है। इस तरह से 6,000 रुपये सरकार की तरफ से एक साथ दिए जा रहे हैं। या फिर जिन लोगों की तीन पेंशन रुकी हुई थी तो उन्हें सरकार की तरफ से 9,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को चेक करा सकते हैं और आने वाली अगली पेंशन जो होगी उसमें आपको रुकी हुई पेंशन मिल जाएगी। जिस तरह से इस बार भी सरकार ने काफी लाभार्थियों को डबल तिबल पेंशन जारी की है। लगभग हर जिले में सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर रही है और काफी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन मिल भी चुकी है। आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल के माध्यम से आपको हर तरह की अपडेट दी जाती है। जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती है उन सभी की जानकारी आपको सही समय पर दी जाती है। तो अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।